नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद दिमेश के चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही गंभीर बातों से अवगत कराऊंगा। ये क्या हो रहा है और किस दिशा में हम जा रहे हैं। दोस्तों, आपको सबको विदित होगा जो इस सुनवाई से इत्तेफाक रखते हैं, इस सुनवाई को आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, या जो इससे जुड़े हुए लोग हैं। जब ये रेस्पोंडेंट वाला मामला चल रहा था, उस समय जज साहब ने 1100 से जो अवशेष थे उनसे भी आगे जा कर के उन्होंने सोचा था कि जो बच्चे आज तक ये मुकदमा लड़ रहे हैं, मैं और 2016 और 17 फाइनल जजमेंट तक भी रहे हैं, और वो आज भी इस लंबे अंतराल में याची रहे हैं, यानी कि अभी तक वो कोर्ट के में बने हुए हैं। और उन्होंने टिप्पणी भी की थी कि उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया। मैं उन लोगों को कंसिडर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये खुले मंच पर कहा था, आप उनकी ऑडियो निकाल करके देख सकते हैं, और बाकायदा ये सुनाई आपको पड़ेगा कि उन्होंने कहा था आर्थिक परेशानी का भी हम लोगों की जिक्र किया था, और एक बड़ा जो समय था वो कोर्ट में बर्बाद किया है, ये भी जिक्र किया था। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, एक नया मोड़ क्यों आया है इसमें। अब याची प्रकरण में आप देख रहे होंगे हम किस दिशा में चल रहे थे और अब कौन सी दिशा में हो गए हैं। सबके मुद्दे अलग अलग थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सब लोगों का एक मत हो चुका था कि इस जो याची लिस्ट बनी है उस सारी याची लिस्ट का समावेश हुआ जाए, उसका कंसिडर किया जाए, और कोई किसी का बुद्धि मुद्दा हो, किसी भी नेता के वकील ने इससे इतर नहीं गया। ये अभी बीच में आ गई है। मैं दिखा देता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि सारी याचिकाएं कंसिडर वो सब निरस्त कर दी गई हैं इससे जो 16 दिसंबर के बाद की हैं, तो ये देखिए, ये बाकायदा ये 22 तारीख में सुनवाई थी और अब ये 29 में भी लगी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है, वो दूसरे मुद्दे थे, पर मैं अपनी इस मुद्दे से नहीं भटकना चाहूँगा जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। आज बहुत ही गंभीर मुद्दा मैंने उठाया है, बड़े ध्यान से सुनना, ये रिक्वेस्ट है आपसे, और वास्तव में आपको लगेगा कि बिल्कुल हकीकत बयां कर रहा हूँ। तो जब उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि एक बड़ा हिस्सा इन्होंने अपना जीवन का यहाँ लगा दिया है, इसलिए मैं इन्हें कुछ न कुछ दूंगा और प्रयास करूंगा। अब उसके बाद सब लोग एकजुट हो गए और सब लोगों ने अपने अपने जो हित थे, व्यक्तिगत हित थे, अपनी जो टीम्स के हित के, वो उनको भूल करके और समस्त लोग एक हो गए। मैं आपको बता देना चाहूँगा कौन अब तक कोर्ट में लड़ रहा था, ये आप सब जानते हैं। जैसे 6170 पदों के लिए वेद निमेश यानी कि मैं खुद, 12,091 के लिए मनोज मौर्य जी की टीम और उनके साथी आज तक लड़े रहे थे। नए विज्ञापन के लिए सुनील जी बड़ी मुस्तैदी के साथ आज तक काम कर रहे थे, और 24 फरवरी के लिए जो है हमारे प्रवीण श्रीवास्तव और जी शिवम पांडे, विनय पांडे जी ATC, 90-105 पर विनय पांडे जी का प्रयास था। 580 पर एक रमेश कुमार थे, और 1100 के रेस्पोंडेंट को आप सब लोग जानते हैं, जिनके बदौलत आज ये केस को यहाँ तक आया है। इन लोगों के ही याची, जो इनसे जुड़े हुए लोग थे, वही 2017 के बाद से आज तक कहीं भी कहीं ना कहीं कोर्ट में याची थे और लड़ रहे थे, याची बन रहे थे, अपना आर्थिक जो मदद थी वो कर रहे थे। और वो आज जब उनको मिलने का समय आया, और आज उनके साथ क्या हो रहा है आपको पता है। बहुत अन्याय होने जा रहा है। ये कैसा अन्याय जाना जा रहा है, अब जब ये लिस्ट सार्वजनिक होगी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है, अभी वो जब वो बाहर आएगी तब उसमें आप देखेंगे, और वो बड़ा ही चैलेंजिंग मामला रहेगा कि उसमें वो किस बिहाफ पर हैं, ये समझ से थोड़ा परे है। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि हमारे जो नोडल अधिकारी हैं ये तो ऐसा नहीं करेंगे किसी अन्य लोगों ने कि तीसरा जो कोई पर्सन होंगे नोडल अधिकारी, उन्होंने किया होगा शायद। वो क्या हुआ है इसको मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट ने कहा था जो लोग आज भी कोर्ट में हैं और 2017 में भी कोर्ट में थे, उन लोगों की आप याची लिस्ट बना करके लाइए, कितने लोग ऐसे हैं। अब उसमें जो लिस्ट में जो मुझे पता चला है, जो लिस्ट में है और अथेंटिक है, ये मैं ऐसे ही नहीं कहता कोई बात को, और प्रूफ होगा कि जब वो लिस्ट आएगी, उसमें लगभग 2000 से लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में कहीं याची ही नहीं हैं। जी, बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, वर्तमान में कभी याची ही नहीं हैं, और वो जो हैं केवल और केवल
केवल और केवल क्या रहा, उन्होंने अपना प्रत्यावेदन दिया और वो लिस्ट में आ गए। आज की डेट में कहीं नहीं है, यानी कि 2016 में ही केस में लड़के वो जो है शांति के साथ बैठ गए थे। केस डिसाइड हुआ, वो शांति के साथ बैठ गए। जब शांति के साथ बैठ गए और उन्हें पता भी नहीं था ये केस कब चल रहा है वर्तमान में, और कहाँ चल रहा है और क्या चल रहा है, लेकिन उनके नेता जागे, उनके नेताओं को पता चला और उनके नेताओं ने अपने लोगों का जो है नाम प्रतिवेदन के रूप में दे दिया, जबकि वो कहीं याची भी नहीं है, इस समय भी आज तक भी नहीं है। आप 16 दिसंबर तक की बात कर रहे हो, 16 दिसंबर 2016, 16 दिसंबर 2025 की, वो आज तक भी नहीं है। और याची जो सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट गई हुई है उसमें वो याची हैं। वो विषय आएगा, लेकिन ये उनके साथ अन्याय होगा जो लगातार प्रयासरत थे, लगातार लोग रहे और किसी कारण से उन्होंने प्रत्यावेदन नहीं दिया। क्योंकि प्रत्यावेदन देने का कारण क्या था? क्या किसी के पास में कोई सार्वजनिक नोटिस आया था? क्या सार्वजनिक पब्लिश हुआ था कि आप लोगों को प्रत्यावेदन देना है? क्या किसी OR ने उसके के लिए भेजा गया? नहीं। तो यानी कि ये किस तरीके से हुआ है? तो मैं तो यही समझता हूँ कि अब जो है मामला बहुत अलग दिशा में चला गया है, फिर वो बंदरबाट हो जाएगी। और सरकार ने भी अपना पैंतरा चल दिया है, जिसकी मैं अंदेशा करता था, जिसको मैं बताता था कि सुप्रीम वो मना नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट में जा कर के सरकार कहेगी लाइए हम इसको करेंगे, और क्या करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। इसका पहला दृश्य आपके सामने आ गया है। उन्होंने कह दिया कि लाइए हम जो है इसे कैटेगरी वाइज कर दीजिए और हम ये करते हैं। जबकि एक सोचनीय विषय है कि जब आपको सारी लिस्ट का करना है, 14,851 का करना है, 16,000 कुछ का करना है, तो फिर आप उसमें कैटेगरी वाइज अब करने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें सभी समावेश हो गए। लेकिन अब ये कहना कि अलग अलग करना है, इसका मतलब उन्होंने अपनी चालें शुरू कर दी हैं सरकार ने। और आज जज साहब भी इरिटेट हो जाएंगे अब। क्यों? क्योंकि हमारे तो विवाद ही इतने हैं। अभी तो सब लोग एक हुए थे कि किसी कारण से अपने हितों को, व्यक्तिगत हितों को त्यागते हुए हम सब एक होकर के इस जो आज तक याची हैं और लड़ रहे हैं हैं उनका कम से कम कल्याण हो जाए। लेकिन चयनित लोग जागे, कुछ चयनित लोग जागे और उन्होंने प्रत्यावेदन किसी भी हद पर दिए, और वो सारे के सारे लोग आज उस लिस्ट में हो गए। और जो साथी 18 दिसंबर को भी कोर्ट में गया वो बाहर हो गया। अभी बाहर मान रहे हैं उसे, वो भी बाहर नहीं होगा, ये भी है तय है। क्योंकि अभी तक आप देख ले टैगिंग है, आज भी टैग हैं और 122 के में टैग थे, और उनकी सुनवाई होने जा रही है 29 तारीख में भी वो रहेंगे। अब क्योंकि इसमें एंट्री जो हो गई है चयनितों की हो गई है। अब बताइए चयनितों का यहाँ क्या कार्य था? उनका तो कोई नहीं बनता था। अगर उनको कोई हमदर्दी थी तो वो हमें बाहर से हमदर्दी दिखा सकते थे। लेकिन अब मीडिया ग्राउंडों में पहुंच करके दिशा और दशा ही बदल दी है अब इसकी। फिर देखिए अगला मुद्दा क्या हो जाएगा, वही बंदरबाट वाली। मैं कहूँगा मेरे 6,170 पद का मुद्दा है तो मैं तो उस पर लड़ूंगा। मनोज मौर्य जी की क्या गलती है वो अपने कहेंगे कि मुझे तो अपने लोगों का आज तक सहयोग किया, तो मैं तो उनके हित की बात करूंगा। नहीं, विज्ञापन वाले अपने करेंगे। 24 फरवरी 580 1100 रेस्पोंडेंट। और मुझे देखिए सबसे बड़ा तो रेस्पोंडेंट वाला मामला देखिए, क्या उनकी क्या गलती है? वो सबसे ज़्यादा अगर किसी का आर्थिक और नुकसान हुआ है तो वो है रेस्पोंडेंट का। मेरी आंखों देखी है कि उन्होंने 35,000 प्रति व्यक्ति एक दिन के लिए खर्च किया, जिस दिन मुगल रोहतगी को लेकर के गए थे। 35,000 और 35,000। और आज उसकी डेट में क्या, एक सोया हुआ था 2016 में, सोया हुआ था अपने घर। उन्हें सोचा था कि 17 से उसे पता था केस डिसाइड हो गया, बात खत्म। वो अपनी कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा था या उसे भी पता भी नहीं था। लेकिन उनके आका आए, उनके आका को नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इनका क्या हक बनता है। इनका कोई हक नहीं बनता, क्योंकि ये कहीं 2017 के बाद में और 2025-26 तक भी वो कहीं नहीं हैं। जब वो कहीं नहीं हैं तो फिर लिस्ट में क्यों हैं? आप क्यों नहीं पूछते इस बात को? क्यों आपका ज़मीर सो गया है? बातें मेरी कड़वी ज़रूर होंगी, लेकिन सच है। इसलिए दोस्तों, अपने हकों के लिए अब आपको जागना होगा। ये हम यहाँ से लेकर के देखिए SCRT में उस समय यादव जी खड़े हुए, अवनीश यादव जी खड़े हैं, 7 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए। और मैं आज भी इस SCRT में यहाँ अपने ज्ञापन लेकर के खड़ा था।
और आज भी कोर्ट के सामने खड़ा हूँ। मैंने कभी ये 2011 की इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कभी क्या कितनी बार सुप्रीम कोर्ट आए, खारिज हुए हैं। हम कह रहे हैं हम खारिज हुए हैं, लेकिन लड़ते रहे हैं। क्या मेरा एक अब अगर मैं संशोधन के में जो क्लरिकल मिस्टेक है, अगर उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो मुझे बाहर कर दिया जाएगा? और वो जो सोया हुआ था चद्दर तान करके, और वो लिजाची लिस्ट में रहेगा, नौकरी करेगा? ये कहाँ का क्या हो रहा है ये? अब जो है, अब देखना ये मामला जो है, इसकी दशा और दिशा पूरी तरह से बदल गई है। तो दोस्तों, आज मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ कि मुद्दा जो है अब अलग हो चुका है। ये 2015 की तस्वीर है, जब मैं जंतर मंतर पर धरना दे रहा था। 2015 में धरना दे रहा था, जब मैं याची नियुक्तियों का मामला चल रहा था, उस समय भी मैं धरना दे रहा था। आज भी मैं कोर्ट में खड़ा हूँ और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन सबके हितों के लिए सबका समावेश हो, सबका प्रयास हो, सबकी नियुक्ति हो, जो आज तक संघर्ष में है, उनके लिए अपने सब लोगों ने अपने व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग दिए। लेकिन कौन नहीं सुधरे? वही रहने। देखिए, शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को भरने की मांग आज से नहीं है ये मेरी मांग, लेकिन हम सब की नौकरी लगे, उसके लिए मैंने अपने मुद्दे को त्याग दिया है, अपने मुद्दे से अलग हट गया हूँ। क्यों? क्योंकि हमें जो है सब लोगों को नौकरी मिल रही है, तो उससे बड़ी मेरे लिए बात क्या हो सकती है? लेकिन अब हमें ध्यान रखना होगा कि ये हो क्या रहा है। अब इसमें चयनितों का जो है बढ़ चुका है, और बढ़ना ही नहीं है, बाकायदा आकर के रोज़ रोज़ लोग दशा और दिशा बदल दी है। हर जगह देखेंगे आप। हाई कोर्ट में कल सुनवाई होने की उम्मीद। वेद प्रकाश निवेश ने रिटर्न को लेकर का सरकार के गलत हल्फनामे को, और अगर ये रिकशीट आज तक 6170 पद बचा रखे हैं, तो वेद प्रकाश ने बचाए थे। उसका एक मैं पूरा तरीके से दूंगा, क्योंकि हाई कोर्ट में उन्होंने कह दिया था कि इन पदों को तो हमने जो है उसमें भर दिया गया है। 6170 पदों को 68,500 में भर दिया गया है। फिर वेद प्रकाश की मांग अनुचित है, आधारहीन है। लेकिन मैंने नहीं हार मानी। मैंने RTI देखिए, इतनी साफ लिखा हुआ है। सरकार ने कहा 68,500 में जो है नियुक्ति कर दी, और निदेशक SCRT ने कहा पद नहीं भरे गए। यही मेरा मुद्दा था। और आज सरकार के घुटने टेक दिए हैं कि वो खुद स्वीकार कर रही है कि 6170 पद अभी हैं, जिंदा हैं, उन पर हम भर्ती कर देंगे। लेकिन जब उन पर भर्ती करेंगे तो ये तो आपको तय है कि वो किन लोगों के पद हैं। मान लो मुझे उससे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे सारे पद अगर मेरे हो गए, तो मेरे भाइयों के जो जनरल वर्ग वाले लोग हैं, जो आज तक संघर्ष कर रहे हैं, आज तक लड़ रहे हैं, जो 115 भी मेरे याचिका में है और एक 90 वाला भी मेरे याचिका में है, वो तब से संघर्ष कर रहा, आर्थिक परेशानियों से जूझता हुआ भी मदद कर रहा है, उसका चयन नहीं होगा तो ये क्या नेतृत्व करता हो जाएंगे हम। इसलिए हम कहाँ और कहाँ पहुँच गए, और लड़ते लड़ते अब जो है इस दिशा में आ गए हैं कि अब जज साहब भी जो है इस केस से वास्तव में लगता है कि मैंने बहुत गलत काम कर लिया इस केस को हाथ लगा करके। मैंने कहा था पिछली वीडियो में, पहले मुस्कुरा के आते थे, अब इरिटेट होकर आते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने माइक वो बंद करा दिए गए हैं। अब कुछ भी हो सकता है। वो इस जो केस है उससे जो सरकार पे छोड़ करके हो सकता है अपने हाथ खींच के चले जाएं कि सरकार ठीक है, आप जैसे अगर हो कंसिडर लायक तो कंसिडर कर दीजिए, सब लिस्ट को कंसिडर कर दीजिए, अगर होते हो जाइए। पर यहाँ से हमारा ये धरना प्रदर्शन SCRT पर मेरा, जब ये केस फाइनल हो चुका था कि कम से कम ये 6100